नोटिस जारी किया गया है, नगर निगम की तरफ से नोटिस दिया है नगर निगम ने, और ये कार्यालय पशु चिकित्सालय नगर निगम वाराणसी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि आप जो मटन चिकन की दुकान बिना किसी एनओसी और लाइसेंस के चला रहे हैं और जो आसपास गंदगी का माहौल बनाए हैं, इससे प्रदूषण हो रहा है, लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। ये एफएसएसएआई रेगुलेशन 2011 का उल्लंघन है, लिहाजा आप तत्काल अपनी दुकान बंद करें। ये नोटिस है। बंद करके कहाँ जाएं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पहले ये सूचना आई, खबर आई कि मंदिर के 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर मटन और चिकन की दुकानें बंद होंगी, लेकिन जो नोटिस आया है वो 5-5, 6-6 किलोमीटर तक के जो कारोबारी हैं उनको ये नोटिस जारी हुआ है। इसमें सुनारपुरा है, रेवड़ी तालाब है, नवाबगंज है, औरंगाबाद है, ये तमाम इलाके हैं जहां मटन चिकन के जो कारोबारी हैं, नई सड़क है, उनको ये नोटिस जारी हुआ है। आपका नाम मोहम्मद शमीम है जी। इधर जरा देखिएगा, तो आपको भी नोटिस मिली है? जी, नोटिस मिली है। हाँ। नोटिस मिली है। नोटिस में कहा गया कि आप लोग की साफ सफाई नहीं है, आप लोग दुकानें बंद कर दीजिए। कल पेपर के माध्यम से मालूम हुआ है कि जो दुकान नहीं बंद करेगा उसके ऊपर FIR की जाएगी। तो हम लोग कहाँ जाएं? बाल बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? हाँ? अपने बाल बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? कितने साल हो गए आपको दुकान चला? 50 साल हो गया। 50 साल से आप दुकान चला? मैं खुद कर रहा हूँ। कहाँ है दुकान आपकी? सोनारपुरा चौराहे पर। सोनारपुरा चौराहे पर। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए? अभी कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए, नहीं बंद करेंगे तो आपके खिलाफ FIR की जाएगी। तो आपने पूछा नहीं कि हम बंद कर दे रहे हैं, लेकिन हमको विकल्प तो दीजिए, कहाँ जाए? जगह है? कोई अधिकारी जब भेंट करे तब ना, कोई भेंट करता नहीं, खाली नोटिस भेज दिया गया दुकानों पर। हाँ, बस उसके बाद कोई मिलने नहीं आया। तो ये पहले खबर आई कि मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में जो मटन चिकन की दुकानें हैं वो बंद होगा। ये तो पेपर के माध्यम से है। हाँ। मगर नोटिस कोई ऐसा नहीं है। नोटिस में तो जिक्र ही नहीं है मंदिर का। नहीं है ना? नहीं, नोटिस में कोई जिक्र नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेराज अहमद जी। ये जो नोटिस आई है इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के एरिया का कोई जिक्र नहीं है। तो ये इस नोटिस के पीछे की भावना क्या है, मोटिव क्या है, क्या लगता है? ये नोटिस जो दी गई है सिर्फ हम लोग को परेशान करने के लिए दी गई है। और अगर देखा जाए तो नोटिस भाई हम भी फीस जमा करते हैं, हमारे पर लाइसेंस है और 2002 तक की NOC है। बाकी हम FSI में जो है फीस अपनी जमा करते जा रहे हैं, सब कुछ हमारा लीगल है। और लीगल होने के बाद भी आप हमको अनलीगल ठहरा कर कि भाई गंदगी फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा 30 साल से हमारे पास तमाम जितने सब पेपर्स मौजूद हैं जो हम लीगल वे से काम कर रहे हैं और सफाई का पूरा इंतजाम है। कोई अधिकारी आज तक एक चालान नहीं कर सका है कि हमारे कहने किसी तरह से सफाई है। और पेपर के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर दूर किया जाए, जबकि ऐसा शासन से कोई आदेश नहीं आया है कि जो है, क्योंकि कोड भी कहता है कि कहीं कोड में आता है कि 50 मीटर जो मंदिर से या मस्जिद से 50 मीटर दूरी पे होना चाहिए, कोई कोड का आदेश है कि 100 मीटर दूरी पे होना चाहिए, जबकि हमारी जो दुकान है 1 किलोमीटर 1.38 मीटर दूर है कॉरिडोर से, जबकि कोई और इन साइड में है, कोई लेना देना नहीं है और बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई देता है कि हमारे के नहीं चिकन या कुछ भी बिकता है। इसमें लिखा हुआ है कि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। कोई धार्मिक भावनाएं नहीं आहत हो रही हैं। अगर हो भी रही है तो बता दिया जाए, उसका इंतजाम कर दिया जाए। और अगर हो रही है तो हमारे लिए निगम इंतजाम कर दे, कोई ऐसा बिल्डिंग दे दे, ऐसी मार्केट दे दे कि हम लोग सारे जितने भी दुकानदार हैं जो बेरोजगार होने जा रहे हैं या आप करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने परिवार हैं जिस कारोबार से जुड़े हैं? अभी तो फिलहाल 54-55 लोग हैं, तो बनारस में काफ़ी 56 लोग को नोटिस जारी किया गया है। उसमें 2-4-10 लोग जो है काम करते हैं। मिला जुला के 500 परिवार तो अभी तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। 500 परिवार जिनकी रोजी रोटी चली जाएगी, वो उनका क्या हाल होगा वो परी वाला जाने। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शहबाज है। शहबाज, आपकी भी दुकान है? हाँ, हमारी मदनपुरा में। मदनपुरा में जी। तो अब जब नोटिस आ गई है तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम शहबाज है। शहबाज, क्या करेंगे आप? हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी दिक्कत परेशानी है तो उसका हल निकालें, इसलिए कि कोई मीट मछली वाले सब कोई दुकान ढक कर रखते हैं और किसी को अगर दिक्कत परेशानी है तो आकर वो कहें। और नगर निगम से गुजारिश है कि वो बढ़िया सा देखभाल करके हमारा काम आगे बढ़ाएं। आपका नाम क्या है? वारिस साहब, आपकी दुकान कहाँ है? बेनिया पे। तो ये नोटिस आपको भी आई होगी? जी हाँ। तो अब मुझे ये बताइए, कितने साल से आप कारोबार कर रहे हैं? कारोबार हम लोग तो खानदानी चिकवा है, गोश्त का ही काम करते हैं, वही पे डिपेंड है। कितने साल हो गए? अरे जब से पैदा हुआ है, शुरू से ही हो रहा है, मतलब पुष्ट दर पुष्ट ये कारोबार है आपका। तो ये अभी क्यों भावनाएं आहत हो रही है? इसके पहले भी ऐसा कभी हुआ था क्या? जी नहीं। हाँ। इससे पहले किसी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं आया था कि NOC या लाइसेंस ना बनाया जाए। लाइसेंस कब से नहीं बन रहा है? 2017 से। 17 से। और कब से रिन्यूअल नहीं हुआ है? उसके बाद तभी से 16 तक का सभी दुकानदारों के पास है। 17 तक, जब 17 के बाद से किसी को ना NOC दिया जा रहा है ना रिन्यूअल हो रहा है। अच्छा, ये और उसके कहा जाता है कि अवैध तरीके से। क्या अवैध है, जरा सा हम लोगों को बता दिया जाए कि अवैध क्या है। हम लोगों को तो मालूम नहीं है, आपको मालूम है तो आप ही बता दीजिए। आप कितने साल से कारोबार कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से।
तो मुझे अब एक बात बता दीजिए कि अब ये नोटिस आ गया है, इसमें मंदिर का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन धार्मिक भावनाओं के बारे में कहा गया है कि आहत हो रहे। इस नोटिस का मतलब क्या है? किसको हो रही है पहले ये तो बताएं। किसको धार्मिक भावनाओं से हो रही है ये तो हमको भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना। हमको भी होती है बहुत चीज़ से, तो क्या हम हर चीज़ की कंप्लेंट करें? हमको भी होता है। ये होता है कि मतलब किसी का भी रोजगार उठा के फेंक दिया जाए और कहा कि धार्मिक, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, क्या मंशा है कि आप लोगों को कारोबार नहीं करने दिया जाए? लगता है आपको कि मंशा इसके पीछे ये है कि ये कारोबार नहीं करने दिया जाए, बंद कर दिया जाए? एकदम बिल्कुल। आपको बंद कराना था तो पहले उसकी अस्थायी जगह हमको दीजिए ना। अस्थायी जगह दीजिए कि भाई इतने से व्यापार है, सब कहाँ जाएंगे? कोई उसका अस्थायी जगह आपने दिया? नहीं दिया, खाली बंद कर दीजिए। अगर ये प्रस्ताव रखा जाता है आप लोग के पास कि इस मंदिर के आसपास के इलाके में ये कारोबार नहीं होगा, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? जगह दी जाए हमें करने के लिए। भाई हमारा कुछ हिसाब तो बनेगा। क्यों मेरा साहब, क्या कहेंगे अगर इस तरीके का प्रस्ताव दिया जाता है? भाई सब जगह कहीं सब्जी मंडी बना दी गई है, कहीं मच्छी मंडी गई, तो हम लोग का मीट मंडी बना दिया जाए। हम लोग को बता दिया जाए, हमारे जितने लोग को नोटिस दिया गया है 56 दुकान वहाँ आवंटित कर दिया जाए, उसके बाद ना हटे तो आप कहिए। क्यों भैया? मीट मंडी चाहिए? हाँ, मीट मंडी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए बंद कर रहे हैं तो कोई रास्ता अगर एक बंद करना है तो दूसरा रास्ता पहले उसको खोला जाता है, तब दूसरा रास्ता बंद किया जाता है। अब एक रास्ता बंद करके दूसरा रास्ता नहीं खोलेंगे तो आदमी कहाँ जाएगा? कम से कम एक आदमी के पीछे 20 खाने वाले। चलिए एक आखिरी कमेंट आपसे लेते हैं चाचा। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई मंदिर के आसपास 3-4 किलोमीटर के इलाके में आप मीट मटन मछली का कारोबार नहीं करेंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे अगर ये प्रस्ताव आपके सामने रखा जाता है? भैया हम लोग जाएंगे कहाँ? पहले बताइए, परिवार लेकर जाएं कहाँ? 3-4 किलोमीटर अंदर तो सारी दुकानें आ जा रही हैं, तो वो जाएंगे, वो परिवार लेकर कहाँ